आज की ये कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसे अगर आपने देख भी लिया तो आपकी जान बच पाना नामुमकिन है। वो जंगल में आने वाले हर शख्स को अपना शिकार बनाकर उसे मौत की घाट उतार देती है। लेकिन जब भी वो किसी को भी मारती है तो उससे एक सवाल पूछती है कि मेरी बेटी को तुमने क्यों मारा। और इतना पूछते ही वो औरत उस शख्स को मौत की घाट उतार देती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही चुड़ैल के बारे में जिसे कहते हैं ओनी बाबा। ये कहानी आज से 1500 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक बूढ़ी सी औरत रहा करती थी जिसका नाम ओनी था और वो अपने पड़ोसियों से बहुत ही ज्यादा जलन करती थी। उसे दूसरों की खुशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ओनी की एक बेटी भी थी जो कि जल्द ही माँ बनने वाली थी और इस बात से ओनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत ही जल्द जलन में बदल गई जब उसे ये पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की भी माँ बनने वाली है। ओनी अपने सारे पड़ोसियों से बहुत ही ज्यादा जलती थी और इसीलिए ओनी ने उस लड़की के बारे में ढेर सारी झूठी अफवाहें भी फैलानी शुरू कर दी। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक बार ओनी की बहन ने ओनी के पास एक खत भेजा और उस खत में ये लिखा था कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो जल्द से जल्द उसके पास आ जाए। ओनी अपनी बेटी को ये सारी बातें बताकर उस रात के तेज तूफान में ही अपने बहन के पास पहुंच गई और वहां पहुंचते ही उसने अपने भांजे को देखते ही बोला कि उसे इलाज की सख्त जरूरत है वरना उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। लेकिन उसकी बहन ने रोते रोते उदास मन से कहा कि उसने सारे इलाज देख लिए पर वो किसी भी काम नहीं आए और अब मेरे बच्चे की मौत होकर ही रहेगी। ये सुनते ही ओनी बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारा बच्चा बच जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बहन ने तुरंत पूछा कि बहन ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। तो ओनी बाबा ने कहा एक पेट में पल रहे मासूम बच्चे के दिल से ही तुम्हारे बच्चे की जान बच पाएगी। ये सब सुनकर ओनी की बहन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई और कहती है आखिर कहाँ मुझे किसी पेट में पल रहे बच्चे का दिल मिलेगा। लेकिन ओनी ये अच्छे से जानती थी कि उसे वो दिल कहाँ मिलेगा। ओनी उसी रात को तेज तूफान में ही अपने पड़ोसी के घर जाने लगी और उसके घर पहुंचते ही उसने एक तेज धारदार चाकू निकाल लिया और उसी कमरे में सोई हुई लड़की के पास जाकर पहले उसका गला काट दिया और फिर उसके पेट को चाकू से चीरकर उस बच्चे का सीना चीर दिया और उसका छोटा सा मासूम दिल अपने हाथों में निकाल लिया। ओनी इस काम को करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जैसे ही वो कमरे के कोने में देखती है उसे खून से लथपथ ताबीज दिखाई देता है जो कि उसकी बेटी का था। और ये देखकर ओनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि जरूर इस चोर लड़की ने मेरी बेटी का ताबीज चुरा लिया होगा। लेकिन जैसे ही ओनी की नजर उस लड़की के कटे हुए सर पे पड़ती है ओनी की पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी हीना थी। ओनी को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी बेटी और उसके गर्भ में पल रहे नवजात बच्चे को खुद के हाथों से ही मौत की घाट उतार दिया। और अब ओनी उसी जगह पर पछता पछता कर रोने लगी। ऐसा कहते हैं कि उस दिन भगवान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और हवा इतनी ज्यादा तेज चलने लगी थी कि उसके घर की छत तक उड़ गई थी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला एक दिन खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और कुछ ऐसा ही हमें यहाँ ओनी के बारे में देखने को मिला। लेकिन ओनी इन सब से बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली गई थी और वो उस गांव को छोड़कर घने जंगलों के अंदर चली गई जहाँ उसे कोई भी न ढूंढ पाए। और बार बार ये दोहराने लगी कि मैंने अपनी बेटी और उसके बच्चे को नहीं मारा, मैंने अपनी बेटी और उसके बच्चे को नहीं मारा, मैंने अपनी बेटी और उसके बच्चे को नहीं मारा। ऐसा कहते हैं कि ओनी बाबा आज भी उन जंगलों में भटकती है और उस जंगलों में आने वाले हर शख्स को मारने से पहले ये सवाल पूछती है तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा, और उन्हें मौत की घाट उतार देती है।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को देखकर सब्सक्राइब सिर्फ 2.8% लोग ही कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें और सहयोग दें और हमें आपकी सहयोग की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।